गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? कमेंट करें और आप बताएं कि मेरी आवाज़ आपके साथ जा रही कि नहीं जा रही। चलिए तो ना देरी करते हुए फिर से आज पहला मॉडल सेट डीलेड इंट्रांस एग्ज़ाम 2024 का आपके सामने फिर लेके आए हैं। आप लोग इसे देखें और अपने दोस्तों में शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार का अच्छा कंटेंट आपके सामने लाए हैं। चलिए तो आज ना देरी करते हुए आज के जीके का जो टॉपिक है उसे कवर करते हैं। चलिए, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रीसेस ने पढ़ा था। किसने? तो जेम्स प्रीसेस ने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके दौरान की गई थी? यानी भारत बोल रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के दौरान किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी? किसके? तो लॉर्ड मैकाले के दौरान की गई थी। किसके? तो लॉर्ड मैकाले के दौरान किया गया था। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? कहते इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट का पूरा नाम कहते हैं इंटरकोनेट नेटवर्क है। क्या? ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, आगा खाना कप किसके साथ जुड़ा था? कहते आगा खाना कप किसके साथ जुड़ा है? किसके साथ जुड़ा है? कहते किसके साथ जुड़ा है? तो एक सेकेंड, ऑप्शन हाँ, कहते आगा खाना कप किसके साथ जुड़ा है? तो तो हॉकी के साथ जुड़ा है। ठीक, किसके साथ जुड़ा है? तो हॉकी के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों, आप लोग के पास आवाज़ आ रही है नहीं जा रही? आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, भारत में एक सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत है। चलिए, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 ईस्वी को हुआ था। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, किस देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार है? बोल रहा है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे प्राकृतिक का सबसे बड़ा प्राकृतिक का गैस भंडार है? यानी वहाँ जो है ना, गैस भंडार प्रकृति का सबसे ज़्यादा है। तो वो कौन है? तो रूस है। कौन है? रूस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि क्या कहलाती है? यानी राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि क्या कहलाती है? आय विधि कहलाती है, या मूल्य वर्धित विधि कहलाती है, या व्यय विधि कहलाती है, या उपयुक्त सभी कहलाती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, संवैधानिक उपचार का अधिकार डॉट डॉट अंतर्गत आता है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार डॉट डॉट अंतर्गत आता है। आप लोग कमेंट कीजिए तो आंसर। देखिए, कानूनी अधिकार आता है, कि मौलिक अधिकार आता है, कि मानव अधिकार आता है, कि प्राकृतिक अधिकार आता है। आप लोग कमेंट कीजिए तो कि संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या कहलाता है? कि संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या कहलाता है? कि संवैधानिक उपचार का अधिकार वो क्या कहलाता है? मौलिक अधिकार कहलाता है। ठीक, मौलिक अधिकार कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? यानी यानी टैक्स किसके द्वारा लगाया जाता है? एक सेकेंड, टैक्स किसके द्वारा लगाया जाता है? तो वो कौन लगाता है? तो वो केंद्र सरकार लगाता है। ठीक, उस पर राज्य सरकार का अधिकार नहीं होता, ना आरबीआई का अधिकार होता है। केंद्र राज्य दोनों का नहीं होता। किसका अधिकार होता है? तो केंद्र सरकार का। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान कहाँ का निवासी था? भूटान का था, अमेरिका का था, चीन का था, कि बर्मा का था? तो वो कहाँ का था? जो फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान चीन का निवासी था। कहाँ का था? चीन का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है।
सिंधु घाटी सभ्यता का पतन है, पतन नगर क्या, यानी बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह नगर कौन था। कहते बंदरगाह नगर कौन था, कौन था, लोथल था। कौन लोथल था। चलिए पूछेगा कि लोथल कहाँ है, तो लोथल कहाँ है, तो गुजरात में। कहाँ है, तो गुजरात में। ठीक, एक सेकेंड, लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है। बोलेगा हड़प्पा, तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो है ना, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो हड़प्पा था। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी को। कहते हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी को किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक हड़प्पा किस नदी किनारे है, तो हड़प्पा किस नदी, रावी नदी किनारे। हड़प्पा किस नदी किनारे है, रावी नदी किनारे है। चलिए हो गया। चलिए बनवाली, बनवाली। चलिए रोपर, रोपर कहाँ है, रोपर कहाँ है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि रोपर कब कहाँ है और इसकी खोज कब हुई थी। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, नहीं तो फिर लास्ट में हम बता देंगे आपको। चलिए कुतुब मीनार कहाँ है, कहते कुतुब मीनार कहाँ है, तो कुतुब मीनार दिल्ली में है। कहते कुतुब मीनार कहाँ है, तो दिल्ली में है। कहते दिल्ली में है। चलिए तो आप लोग से पूछेगा कि आगरा में क्या है, कहते आगरा में क्या है, कहते ताजमहल है। कहते आगरा में क्या है, तो ताजमहल है। कहते ताजमहल है। कहते आगरा में क्या है, तो ताजमहल है। मुंबई में क्या है, तो गेटवे ऑफ इंडिया है। कहते गेटवे ऑफ इंडिया है। विक्टोरिया गेटवे ऑफ इंडिया है, विक्टोरिया टर्मिनस है, यानी बम्बई का सचिवालय है। अजमेर में क्या है, तो अजमेर बोलेगा कि अजमेर में क्या है, तो अजमेर में अजमेर में क्या है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ये क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन है, ये सूफी क्या कहते हैं, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, जिसका दरगाह अजमेर में है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है 13 का। चलिए निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। किसे, मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। कहते मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। और बोलेगा कि मोइनुद्दीन चिश्ती की तरह कहाँ है, तो कहाँ है, तो अजमेर में है। इसी की दरगाह कहाँ है, तो अजमेर में है। कहते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तरह कहाँ है, तो अजमेर में है। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। दीन इलाही धर्म किसने चलाया था, यानी दीन इलाही धर्म किसने चलाया था, कि दीन इलाही धर्म किसने चलाया था, वो कौन था, अकबर था। कौन, अकबर था। अकबर ने दीन इलाही धर्म कब चलाया था, तब 1564 को चलाया था। कहते 1563-64 देगा। ठीक, आपको 63 भी दे दे तो कोई टेंशन नहीं, 64 भी दे दे तो कोई टेंशन नहीं। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नाजीवाद के संस्थापक कौन थे, कहते नाजीवाद के संस्थापक कौन है, कहते नाजीवाद के संस्थापक कौन थे, हिटलर थे। कहते हिटलर थे। कहते नाजीवाद के संस्थापक कौन है, तो हिटलर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है, कहते मसालों की रानी, कहते मसालों की रानी किससे कहा जाता है, इलायची को कहा जाता है। कहते मसालों की रानी किससे कहा जाता है, इलायची को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए पुष्कर मेला कहाँ लगता है, कहते पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो अजमेर में लगता है। कहाँ, कहते पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो अजमेर में लगता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी जंप बॉल जो है वो जिस जंप बॉल का संबंध किससे है, तो बास्केटबॉल से है। किससे है, जंप बॉल का संबंध किससे है, तो बास्केटबॉल से। किससे, तो बास्केटबॉल से। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, कहते सिल्क यानी रेशम। ठीक, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, कहते रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन, तो चीन है। कौन, तो चीन है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है।
चलिए, अंतिम मुगल शासक कौन था? कद अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। कौन? बहादुर शाह जफर था। बोलेगा कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने कहा था। 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया? तो रंगून भेज दिया गया, जहाँ रंगून में ही इनकी मृत्यु 1862 को हो गई थी। आप लोग को ये मालूम होगा, आप लोग पढ़े होगा, ठीक, आपको याद होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगा। चलिए, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? कहते सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने? कहते सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, उर्वशी नामक साहित्यक कृति के रचनाकार के नाम से चुने जाते हैं। यानी बोल रहा है कि उर्वशी नामक साहित्यक कृति के रचनाकार के नामों को चुने, और नामों को बोला चुनने के लिए। तो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था? कहते कौन? हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त। कहते 3 भागों में बोला है, यानी ऐसे और यानी ठीक ऐसे, यानी इधर से आया, नहीं ऐसे नहीं, हड़प्पाई नगर यानी ऐसे आया फिर इधर चला गया, ठीक, यानी तीन भागों में बटा हुआ, ठीक, एगो इधर हो गया, एगो ये हो गया, एगो ये हो गया, ठीक। बोल रहा है कि 3 नगर में कौन बटा हुआ है? तो वो कौन है? तो वो कौन है? कि धौलावीरा है। कौन? तो धौलावीरा, ठीक, धौलावीरा। चलिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? कहते मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? यूएनडीपी करता है। कौन? तो यूएनडीपी करता है। कौन? तो यूएनडीपी करता है, यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है, ठीक, यानी मानव विकास करता है, ठीक। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? यूएनडीपी, ठीक, यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? वो कौन? तो सामवेद है। कौन? तो सामवेद है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, रामचरित मानस किसने लिखा? रामचरित मानस किसने लिखा था? रामचरित मानस किसने लिखा था? किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा था। रामचरित मानस किसने लिखा था? तुलसीदास ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल अकेले किया जाता है? कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल अकेले किया जाता है? कहता अकेले किया जाता है मोहिनी अट्टम कहा जाता है। कौन? तो मोहिनी अट्टम। कहते मोहिनी अट्टम किया जाता है। कहते मोहिनी अट्टम किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, गरबा लोक नृत्य किस राज्य का है? किस राज्य का है? गरबा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो गरबा लोक नृत्य किस राज्य का है? कहते गरबा लोक नृत्य किस राज्य का है? कहाँ? कहते गुजरात। कहते गुजरात का, ठीक, गुजरात का। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश का एक संगठन नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? यानी कि निम्नलिखित किस देश का एक संगठन जो है वो नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? को नोबेल पुरस्कार तो स्वीडन करता है। यानी बोला है कि कौन सा ऐसा देश है जो अपने नागरिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? और कौन है? तो स्वीडन है। इनका स्वीडन है, ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, नोबेल पुरस्कार का आविष्कार कब आरंभ होता है? यानी नोबेल पुरस्कार कब आरंभ होता है? कहते नोबेल पुरस्कार, एक सेकंड,
कहते नोबेल पुरस्कार, कहते नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ था, कहते नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया था, 1901 में किया गया था। कब, 1901 में किया गया था। चलिए अब फिर बोलिएगा कि 1905 था, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक, बंगाल विभाजन हुआ था और इस बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदन नहीं है कि, यानी बोला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदन कौन नहीं है, कि अस्थायी सदन कौन नहीं है, तो कौन, तो भारत नहीं है। कौन, तो भारत नहीं है। कौन, तो भारत नहीं है। ठीक, बोलेगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितना है, कहते अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है, तो कौन, तो 5 है। ठीक, 5 है। और बोल देगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्यों की संख्या कितनी, यानी सदस्य बोल दे तो 15 हो जाएगा। ठीक, सदस्य बोल दे तो 15 हो जाएगा और अस्थायी सदस्य बोल दे तो 5 होगा। ठीक, अस्थायी सदस्य बोलेगा कितना होगा, तो 5 हो जाएगा और अस्थायी सदस्य बोलेगा तो 10 हो जाएगा। ठीक, आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, या डीलेड हो या बीलेड हो। चलिए, ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को क्या कहते हैं, कहते ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को क्या कहते हैं, ब्लू बुक कहते हैं। किस, क्या कहते हैं, तो ब्लू बुक कहते हैं, कहते ब्लू बुक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, बोकारो स्टील लिमिटेड किसके मदद से स्थापित किया गया, कहते बोकारो लिमिटेड स्टील किसके मदद से स्थापित किया गया, कहते किसके मदद से स्थापित किया गया, कहते सोवियत रूस के, कहते सोवियत यानी सोवियत संघ के मदद से स्थापित किया गया है। बोकारो स्टील लिमिटेड इनका रूस के मदद से। ठीक, चलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी किसके पास है, तो केंद्र सरकार के पास है। ठीक, किसके पास है, तो केंद्र सरकार के पास है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, कहते चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, कहते कौन सा स्थान है, तो दूसरा, कहते चाय उत्पादन भारत का कौन स्थान है, दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए फास्ट में करते हैं। वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन किसने चलाया था, कहते किसने चलाया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है, कहते गंगा का उद्गम स्थल कहाँ, कहते गंगा का उद्गम स्थल कहते गोमुख में है। कहाँ है, तो गोमुख में। ऑप्शन नंबर ए सही है। मैन ऑफ डेस्टिनी किसने लिखा था, मैन ऑफ डेस्टिनी किसने लिखा था, कहते मैन ऑफ डेस्टिनी किसने लिखा था, कहते मैन ऑफ डेस्टिनी किसने लिखा था, कहते मैन ऑफ डेस्टिनी किसने लिखा था, तो कि नेपोलियन ने लिखा था। कहते मैन ऑफ डेस्टिनी किसने लिखा था, नेपोलियन लिखा था। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में यहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई थी, कि भारत में महिलाओं के लिए, एक सेकंड क्वेश्चन ये यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ किया गया है, कहते पंचायती राज में किया गया है। कहाँ, तो पंचायती राज में किया गया है। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। विधानसभा सदस्यता हेतु चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, यानी विधानसभा के सदस्य को चुनाव लड़ने के लिए उसका आयु कितना होना चाहिए, तो कितना 25 वर्ष, 25 वर्ष। तो विधानसभा का बोला, विधान परिषद बोलता है तो 30 वर्ष हो जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरता, यानी कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं जाता है, कहते महाराष्ट्र से नहीं जाता है। ठीक, कहते कर्क रेखा कहाँ से नहीं जाता है, तो महाराष्ट्र से नहीं जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी
लवणीय जल वाली झील है, यानी लवणीय जल वाली झील कौन है? कहते लवणीय जल वाली झील कौन है? कहते संभर है। कहते कौन है? तो संभर है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस चक्र प्रतीक है? यानी हमारा जो राष्ट्रीय झंडा, कहते राष्ट्रीय यानी तिरंगा जो है, तिरंगा, एक सेकंड, जो तिरंगा में लगा रहता है ये लाल हो जाता है, बीच में सफ़ेद रहता है। आपको बता दें, एक सेकंड, बीच में सफ़ेद रहता है, के बीच में सफ़ेद रहता है, नीचे हरा रहता है, क्या नीचे हरा रहता है। और जो बीच में जो चक्र रहता है तो वो बोल रहा है कि चक्र किस बात की गवाही देता है? तो वो चक्र किस बात की गवाही, एक सेकंड, वो चक्र किस बात की गवाही देता है? कहते वो चक्र किस बात की गवाही देता है? कहते प्रगति के देता है, यानी जीत का संदेश देता है। ठीक, प्रगति का संदेश देता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ए सेचुरी नॉट इनफ किसकी कृति है? कहते किसकी कृति? ए सेचुरी नॉट इनफ किसकी कृति? कहते किसकी कृति है? कहते किसकी कृति है? कहते गौरव गंगुली की। किसके? तो गौरव गंगुली किया। कहते गौरव गंगुली। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची बढ़ने वाली प्रतिमान को किस नाम से जाना जाता है? कहते किस नाम से जाना जाता है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। कहते स्टैचू ऑफ यूनिटी, कहते स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, आनंद मठ के लेखक कौन है? कहते आनंद मठ के लेखक कौन? कहते आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कहते आनंद मठ के लेखक कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी? कहते 1927 कब की गई थी? 1927 से किया गया था। चलिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, वेद दास उपन्यास के लेखक कौन है? यानी वेद दास उपन्यास के लेखक कौन है? कहते वेद दास उपन्यास के लेखक कौन है? कहते वेद दास उपन्यास के लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए, विश्व होम्योपैथी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? यानी विश्व हेमोपैथी विश्व हेमोपैथी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? कहते किस दिन को? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए दोस्तों, तो आज 50 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ, और आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको और किस किस चीज़ की तैयारी करनी है, और उसी हिसाब से हम फिर वीडियो बनाएंगे। चलिए दोस्तों, तो आज फिर रखते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।